दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। औरंगाबाद लोकसभा 2024 इलेक्शन की धूम औरंगाबाद ज़िले में चालू है और आज हम आए हैं बाबा पेट्रोल पंप। यहाँ पर जो है तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी रिक्शा ड्राइवर है, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। इनके साथ में इनके यूनियन लीडर भी मौजूद है। और ये जो शख्स है, ये शख्स मैं ख़ास करके बताऊँगा, पठान साहब इनको कहते हैं, नारेगांव वाले। इनको यहाँ पे आने की ख़ास वजह यह है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले रिक्शा ड्राइवरों पे अत्याचार हो रहा था। ऑनलाइन पावती जो है तो 50,000, 20,000, 30,000 की मिल रही थी। कोई नेता, कोई मंत्री यहाँ पे आने को तैयार नहीं था, इनकी प्रथा जानने को तैयार नहीं था। उस टाइम पर साहेब खान पठान ने जो है तो इनका हाथ थामा और ये आगे आए और रिक्शा ड्राइवरों की जितनी भी समस्याएं हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। आज इनसे जानेंगे, लोकसभा 2024 इलेक्शन चालू है, यहाँ पर किसको सपोर्ट करने वाले, किस तरफ जाने वाले हैं। पठान साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आप बाबा पेट्रोल पंप आए हैं, रिक्शा ड्राइवरों के बीच में यहाँ पर आप खड़े हैं, क्या कहेंगे, इलेक्शन का समीकरण क्या कहता है? जैसा कि आपने देखा है, इससे पहले रिक्शा वालों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत बड़ा संकट। यानी लाखों हज़ारों रुपए, यानी 50,000, 40,000, 30,000 की जो पावती जो है तो पुलिस वाले इनके ऊपर दंडित कर रहे थे। यानी बार बार ये कानून के बिल्कुल इसके खिलाफ है, यानी उसका जो रूल्स है। तो इनकी जो मांग थी, रात में हमारी लतीफ़ साहब, सरवर साहब और बाकी के संगठन लोगों से हमारी रात में चर्चा हुई कि साहब क्या करना चाहिए। हमारे मसाइल है, हमारे बहुत पेचीदे मसाले जो है तो एक मरतबा जो है तो खासदार बनने के बाद या फिर आमदार बनने के बाद ये नेता जो है तो अपने जो है तो बिल में घुस जाते हैं। तो फिर मैंने पूछा, भाई आप क्या करना चाहते हैं? बोले कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और आने वाले जो है तो 3 दिन का मसला है, 13 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, जबकि हमारे 1,55,000 कुछ वोटिंग है और एक साथ में जो है तो एक इकट्ठा ये वोटिंग गिरने वाली है। जो हमारी वोटिंग जाएंगी वही नेता चुन के आएगा। और पठान साहब, हमने देखा कि जब आपने आंदोलन शुरू किया था, धीरे धीरे फिर नेता भी आना शुरू हो गए थे, नेता भी एक जगह आना शुरू हो गए थे। अब नेता को ऐसे लग रहा था कि हमारी कुर्सी खतरे में है। इतना डर जो है तो रिक्शा ड्राइवरों से उनको लग रहा था कि अब इलेक्शन सामने है और अगर अब हम नहीं जाएंगे तो रिक्शा ड्राइवर हमारे पीछे से हट जाएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो साहब, अभी अगर से हकीकत ये नेता लोगों की बात खोला जाए तो मैंने कई नेता लोगों को फ़ोन करके बात की, तो वो अल्लाह माफ़ करे, इनको रिक्शे वालों को तो इतना हकीर समझते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये इनकी बातें अगर से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता था ना, कई नेता को जब मैंने फ़ोन किया था कि साहब बहुत संकट चढ़ा, रिक्शे वालों के ऊपर बहुत मुसीबत है, बहुत हालात है, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि मैं वो उसका तस्करा भी नहीं कर सकता हूँ, उसका तस्करा भी मैं कर नहीं सकता हूँ। ऐसे नेता लोगों ने इस बार कैसे खासदार को आप औरंगाबाद शहर में देख? खासदार देखो, लीडर वही होता है जब ये जो जनता होती है, असल में उसी वक्त को वो नेता होता है जब यानी किसी भी, या फिर रिक्शे वाले हो या फिर कोई यानी भाई भाजी तरकारी कोई भी समस्या हो, शागन मंडी हो, तमाम ही हो, इनके पर जो समस्या आती है उसी वक्त जो है तो नेता को आवाज़ लगाते हैं। बाकी इनको कोई लेना देनी है, अपने पेट पानी पे अपने मशगूल रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के अंदर मशगूल रहते हैं। लेकिन इनके पर जब भी हालात होते हैं उसी वक्त जो है तो नेता को जो तो आवाज़ लगाते हैं। इनका कहना है वो नेता को जब भी हम अगर हमारी मुसीबत के अंदर अगर से आवाज़ लगाए, वो नेता अगर से हमको कल 12 बजे तक इनको इंटीमेशन दे रहे हैं, अगर से ये हमको लेखी में देता है हमारे जो मसाइल है और इसके ऊपर जो तो खरा उतरता है तो पूरे के पूरे 1.5 लाख वोट हमें इकट्ठा उसी को डालेंगे। जी, हमारे साथ में यहाँ पे लतीफ़ भाई मौजूद है। ये भी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है और बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाते हैं रिक्शा ड्राइवरों के साथ में। क्या कहेंगे, क्यों रिक्शा ड्राइवरों को पिछड़ा बना दिया है नेताओं ने? सबसे पहली बात तो मैं अपना परिचय देता हूँ। महाराष्ट्र सहयोग पूर्ति समिति महाराष्ट्र राज्य जिला अध्यक्ष शेख लतीफ़। अभी जैसे औरंगाबाद शहर के अंदर जो हालात देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कवर किया है और मेरा सौभाग्य बोले जाएगा कि औरंगाबाद के इतने बड़े चैनल के जो डिबेट कर रहा हूँ, हमारे बड़े भाई अज्जू भाई के साथ में मैं डिबेट कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य बोले जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है, क्या लोगों ने एक माहौल बना के रखिए। आदर्श घोटाला क्यों बढ़ा? आदर्श घोटाले में 10,000, 15,000, 18,000 लोग उससे पीड़ित थे, लेकिन औरंगाबाद में उससे भी बड़ा घोटाला है रक्षा घोटाला, जो ज़बरदस्ती की ऑनलाइन पावती है, ज़बरदस्ती की उसके ऊपर मनमानी है, आरटीओ की ज़बरदस्ती धतिंग है। ये पूरे कभी मिलाए तो आदर्श घोटाले से बड़ा हमारा घोटाला है।
लेकिन ना यहाँ के कोई एमएलए को, ना यहाँ के कोई एमपी को, ना यहाँ के सीएम को इससे कोई फर्क गिरता है। हर तरफ हमने द्वार लगाए। अब सिर्फ हमारी एक ही अपेक्षा है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है इसके अंदर एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, समझदार एमपी आए जो रक्षा वाले को समझे। जो गलतियाँ पहले हो गई वो छोड़ो, लेकिन 2024 के बाद रक्षा वाले का एक अच्छा भविष्य आए, उनके मसले सुनने वाला कैंडिडेट आए। साहिब खान पठान ने मुझे रात में फ़ोन किए। साहिब खान पठान ने बोले कि अब रक्षा यूनियन किधर है? तो मैंने साहिब खान पठान को बताया है कि भाई जिसकी पर्सनल यूनियन है, हम लोगों ने अल्टीमेशन दे चुके कि आप वहाँ जाओ, जैसे किसके साथ उसके संबंध है, किसके अच्छे ताल्लुकात है, उनके साथ तुम काम करो। पूर्ति समिति आपके साथ नहीं आएंगी। तो ऐसी हमारे पास से 3 संगठना, ऐसी 4 संगठना जो हमारे पास से वहाँ गई है, जैसा परिवर्तन ऑटो चालक संगठना अफसर खान के साथ काम कर रही, हमारे परिवर्तन ऑटो चालक संगठन के सरवर भाई वो अफसर भाई के साथ काम कर रहे। वाहतुक सेना शिवसेना के साथ काम कर रही, सलीम खामगांवकर। उसके बाद में शिवराज वाहतुक सेना भुमरे साहब के साथ काम कर रही, जिसका अध्यक्ष शकील वो काम करी। हमको उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। अब ये इतना अच्छा सुनहरा मौका था आप सबको एक जगह आने का। आपको नहीं लगता कि अगर पूरी संगठन एक जगह आती तो नेताओं को झुकना पड़ता आपके सामने? पूरी आने वाली। हाँ सर, बहुत अच्छी बात की है आपने। क्या पूरे नेताओं को झुकना पड़ता? बहुत सुनहरा है। पिछले हमने ये इलेक्शन को आपके मार्फत से बोले थे कि हम इलेक्शन को बहिष्कार करेंगे। रक्षा यूनियन के तरफ से हम बहिष्कार की तैयारी में थे और रक्षा यूनियन पूरी बहिष्कार के अंदर जा चुकी थी। साहिब खान पठान और ऐसे अन्य लीडर हो रहा है जिन्हें हमारे को बताए कि जिसके अंदर ये मैंड बनाओ और अपन ये मसले लेके एमपी का नहीं जाएंगे। जो 3 उम्मीदवार अभी सरवर ने बताया कि 3 उम्मीदवार हमारे नज़र में है। उसके ऊपर हमारे कन्नड़ के अड्डू भाई, खुलदाबाद के हमारे जुबैर भाई, सिटी के प्रेसिडेंट हमारे सरवर भाई, मध्य के अध्यक्ष हमारे वसीम भाई, ऐसे पूरे अध्यक्ष तालुके के ज़िले के मिला के जाहिद मनियार वगैरह हम लोग बैठ के एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते साथ ही, और हम जो 16 यूनियन का कटला है हम एक तरफ जाके हमारी मांगे रख के हम उसके साथ जाकर काम करेंगे, खांदे खांदा मिला के काम करेंगे। ये हमने निर्णय जी। यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। बड़े भाई थोड़ा आगे आइए। इस महंगाई के दौर में रिक्शा चला के गुजारा करना कितना महंगा पड़ता है? बहुत मुश्किल है। हमारा घर तो नहीं चल सकता, हफ्ते नहीं भरे जा रहे, घर भी नहीं चल रहा हमारा आज के पीरियड में। आज हमारी गाड़ी पे जो है तो 4-4, 5-5 हफ्ते ड्यू है। पार्सिंग का तो सवाल ही नहीं आता। तो आप मतलब अभी इलेक्शन चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हमको जो सपोर्ट करेगा हम जो है तो उसके तरफ जाएंगे। तकरीबन आप पूरे औरंगाबाद सिटी में ना, औरंगाबाद सिटी में, तालुके में, खुलदाबाद है, कन्नड़ है, बहुत सारे है ना, पूरे वोट है ना। अभी आगे का क्या समीकरण है आपका अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, और आपकी डिमांड क्या है? हम कुर्ती समिति के साथ जाएंगे, और अगर से हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम वो वोट बोगस कर डालेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। पठान साहब मुझे ये बताइए, बार बार रिक्शा यूनियन को जो तो आंदोलन करना पड़ता है, ओपोजिशन पर बैठना पड़ता है, फिर भी प्रशासन नहीं सुनता है, कोई नेता नहीं सुनता है, तो क्या वैल्यू बची है औरंगाबाद शहर में रिक्शा ड्राइवरों? असल में हमारा जो तो लीडर हमको सही नहीं मिलता है, और हमको जिस दिन लीडर सही मिल जाएगा ना तो ये लोडिंग रिक्शे है, तमाम गाड़ियाँ है, अपने काली पीली है, तमाम दूसरे गाड़ियाँ हैं, तो वातुक जो जितनी भी वातुक है जो अतराफ में सिल्लोड़, कन्नड़, वैजापुर ये जो चलती है, जिस दिन इसको सही नेता मिल जाएगा और इनकी अहमियत को समझेगा तो वाकई में इनके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी और आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बचपने में देखते थे जब रिक्शे की हड़ताल पुकारी जाती थी तो पूरा शहर गड़बड़ा जाता था और पूरा सन्नाटा शहरों पे छा जाता था, सड़कों पे छा जाता था। लेकिन अब अगर हड़ताल भी पुकारी जाती है तो आसानी से रिक्शे मिल जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ दम नहीं रहा यूनियन के अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल यूनियन के जितने भी लीडर है जानदार है, और एक बात पे जो तो इन्हों पहुँचते हैं। मैंने देखा है कई मरतबा जितनी भी यूनियन लीडर है यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर, इन्होंने कहा कि जो वाकई में एक संगठन एक साथ में आती है, और आपने देखा है अपने जो लतीफ़ ने जो ओपोजिशन लगाए थे तो हर संगठन के लोग उनके साथ में थे, हर संगठन के उनके लोग साथ में थे। आपने कहा कि लतीफ़ बहने के बाद 3 संगठन, रात में मुझे 1:30 बजे वो संगठन का फ़ोन आया, साहिब खान पठान आप कल एक मीटिंग लेकर जो तो मीडिया के माध्यम से ये बात को फैलाइए
अगर से पूरे के पूरे संगठन, ये 16 नहीं, टोटल जो बोले ना मीनो 11 16 के 16 संगठन एक साथ में कल बहिष्कार करेंगे। और इनका कहना है कि हम वोट जो है तो इसको बिल्कुल वोट का बहिष्कार करके हम वोट ज़ाया कर देंगे, लेकिन 1-1.5 लाख जो वोट गट्ठा हमारा हम किसी को भी नेता को नहीं देंगे हमारे, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप नेताओं से? आप तो बहुत सीनियर है और आप कई सालों से जो है तो रिक्शा यूनियन में है, क्यों रिक्शा यूनियन की मांगे पूरी नहीं होती है, क्या बात है? पूरी क्यों नहीं होती, ये आपका सवाल है। अभी इसमें कई गलतियां हमारे संगठनों की भी है, हमारे रिक्शा चालक मालिकों की भी है कि हम सही तरीके यहाँ तक प्रशासन तक पहुँच नहीं पाते, और हमारी जो मांगे है वो मांगे सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। अब तकरीबन मांगों के वास्ते हमने 80% हमारे मांगे पूरे होने को है, मगर उसके ऊपर अमलबजावनी नहीं हो रही। असल में यहाँ पे जो है अभी तक जो राजकारण चल रहा था, सरकार बदल जा रही, मुख्यमंत्री बदल जा रहा, आमदार खासदार फुट जा रहे, इसके वजह से रिक्शे वाले हाल से बेहाल हो गए। इनकी समाज का हर जाति का मुद्दा संसद में उठाए, रिक्शा ड्राइवरों के बारे में कभी उन्होंने बात नहीं की, कोई मुद्दा नहीं उठाया। सबसे पहली बात तो इम्तियाज़ बेकर ने हम लोग जो गुजर गए इम्तियाज़ आगे बेकर, क्या उम्मीद है आप? नहीं इम्तियाज़ बेकर हम लोग गए, इम्तियाज़ बेकर को हमने पूरा समीकरण बताए कि इम्तियाज़ बेकर ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने कई जगहों पे हेल्प करे, कई जगहों पे नहीं किए, वो विषय पुराना है। दूसरी बात ये, आज मैं किसी को टारगेट करता हूँ तो राजकारणी मुद्दा बन जाएगा, मुझे किसी को राजकारणी मुद्दा बनाना नहीं है। हमारे जो रक्षा यूनियन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये यूनियन क्या कर सकती, तो आने वाली 13 तारीख को कभी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जो भी गिरेगा वो हमारे ओर से गिरेगा, ये कंफर्म है, हम बहिष्कार भेजेंगे। प्रधान साहब, नए वोटर्स के वास्ते भी क्या मैसेज है आपका? देखो, नए वोटर को भी मैं कल ऐलान करूंगा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जगह फ़ोन कर दिया हूँ। जैसा कन्नड़ है, वैजापुर है, पीशोर है, तमाम इनकी जो नाराज़गी थी वो नाराज़गी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूर कर दिया, उनको पूरा समझाया हूँ और पूरा तरतीब से समझाया हूँ। हालांकि ये वैजापुर के लोग, ये तमाम लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनके साथ में बिल्कुल इतनी बेहतरीन अंदाज से बात की कि उनको समझाया हूँ क्या भाई आप वोट ज़ाया मत करो, वोट ज़ाया मत करो। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा मैंने किसके बारे में जो है तो ऐलान किया हूँ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो जैसा पिशोर के लोग नाराज़ थे, नागद के, नागापुर के, तो तमाम बस्ती के कुछ कन्नड़ के लोग नाराज़ थे, कुछ खुलताबाद के लोग नाराज़ थे, कुछ वैजापुर के लोग नाराज़ थे, तो तमाम अतराफ के जो वालूज, पंडरपुर, कमलापुर, ये तमाम लोग जो है तो नाराज़ थे। इन पे तमाम मेरी जो है तो आज 4-5 दिन से फ़ोन पे बात होकर इनको समझाया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जहन बनाने का मैंने काम किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जहन बन चुका है। और तमाम जो है तो अब ये संगठन है, अब ये कल 12 बजे ये पूरा टोटल फैसला होगा, कल 12 बजे के टाइम में ये एक हमारी कल मीटिंग होंगी और एक फैसला और व्हाट्सएप पे डाला जाएगा। अब मीडिया को तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे डाला जाएगा कि आप वोट किसको करना है। ये कल 12 बजे तक जो है तो आने वाले खासदार को, जैसा सरवर मैंने बोले कि भाई 3, हमारे नज़रों में 2 ही है, हमारे नज़रों में 2 ही है। असल में जो मकसद है, जो ताकतवर होता है, हम उसके साथ में रहेंगे। अभी जो 2 पहलवान बराबर है, यानी दोनों भी केसरी है, दोनों भी केसरी है और दोनों केसरी हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाम बता सकते हैं? नहीं, हम का नाम नहीं बताएंगे। 2 केसरी हमारे सामने हैं, 2 केसरी हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी की पूरी संगठन 1.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह उसी के यानी उसकी झोली में जाएगा और ये पूरी की पूरी संगठन कल ऐलान करेंगी, यानी 12 बजे के टाइम में पूरा ऐलान किया जाएगा। लेकिन कल 12 बजे तक जेंटिमिटन है, नेताओं को हमारा जो मसाइल है रक्षा वालों का, अगर से इन्हों अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा वोटिंग मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे औरंगाबाद के रक्षा वाले एक ही तरफ से वोटिंग करेंगे। सबसे पहली बात तो एक चेहरा है साहिब खान पठान, लोग अपना कैंडिडेट अपना एक मैन बनाएंगे, क्या भाई साहिब खान पठान का पटुम्बा किधर जाएगा। उस नेता को, उस कैंडिडेट को एक मैसेज देना चाहता हूँ, साहिब खान पठान का चेहरा स्टेज पे अलग था, लेकिन आज ये रक्षा चालक है, उसकी समस्या सुनने वाले। कभी साहिब खान पठान भी किसी का इन्फ्लुएंस लगाते हैं और वो हमारे उम्मीदों में खड़ा नहीं उतरता है, तो हम साहिब खान पठान जितने भी हमारे अधिक नेता हैं हम उसका विरोध करेंगे और जो रक्षा वालों के हित में है हम उसके साथ जाएंगे। अभी पूरे इंटरव्यू में आपकी उम्मीद क्या है वो बताएंगे आपने? हाँ, सबसे पहली बात हमारी जो उम्मीद है, हम एक अल्टीमेशन भी साहिब खान पठान, सरवर भाई, हमारे जुबैर भाई, उनके साथ बैठ के बनाने वाले। हमारी फर्स्ट डिमांड है ऑनलाइन पौती, दूसरी डिमांड है खुलदाबाद में जो सिटी बस चढ़ी वो, तीसरी डिमांड है पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट,
चौथी डिमांड है जो हमारे रिक्शा चालक को पॉइंट टू पॉइंट जो तकलीफ दी जा रही, ये समस्या हमारी 4 है। इसके ऊपर जो भी एमपी आने वाला है जो अपना निर्णय बताएंगा, हम 1.5 लाख वोट लेके उसके साथ जाएंगे। और औरंगाबाद के हर रिक्शा चालक को एक आपके मार्फत से ऐलान किया जाता है क्या महाराष्ट्र संयुक्त कृत्य समिति का जो फैसला आएगा वो आखिरी फैसला रहेगा। और हम ये आपके मार्फत से जो भी कैंडिडेट को हम पाटुंबा देंगे, हम महाराष्ट्र संयुक्त कृत्य समिति की तरफ से उसको कुछ लक्ष्य प्रोवाइड करेंगे, हम उसको कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, हमारे वोटर्स को हमारी गाड़ियों में हम पहुँचाएंगे। हमको कैंडिडेट से कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट ने हम जिसको पाटुंबा दे रहे उन्हें सामने आकर हमको सिर्फ इतना बोलना कि हम तुम्हारे ये जो मसले हैं हम इसको सॉल्व करते। आने वाले समय के अंदर साहिब खान पठान, सरवर भाई, जुबैर भाई, जावेद मनार, वसीम सिद्दीकी, ये लोग बैठेंगे, एक निर्णय लेंगे। हमारे नज़र में 3 कैंडिडेट है, हम एक को पाटुंबा देने की तैयारी में। तो चलिए, हम अभी बाबा पेट्रोल पंप पर मौजूद थे और यहाँ पे हमारे साथ में पूरे रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रा इधर आइए, आगे आइए। ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं ये औरंगाबाद शहर की लाइफलाइन है और ये रिक्शे ने बहुत बड़े बड़े रोल अदा की है। जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जाती है वहाँ पे ये रिक्शा जाकर मरीज़ को उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करती है। मैं ये सीट बताने के लिए कहूँगा, कैमरामैन आगे आके ये सीट बताइए। ये सीट मामूली नहीं है। आज बड़े बड़े जो नेता बने हैं वो कभी ये सीट पर बैठ के रिक्शा चलाया करते थे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मैं नाम लूँगा जो पहले रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में नेता बनने के बाद में जो है तो रिक्शे को भूल गए, रिक्शा ड्राइवरों को भूल गए, इनकी बात कोई याद नहीं रखता, इनकी मांग कोई पूरी करना नहीं चाहता। अब ये वजह क्या है, इसमें प्रशासन ने दखल लेना चाहिए और अभी जो नेता इलेक्शन में खड़े हैं उन्होंने इनसे आके मिलना चाहिए, इनकी बात सुनना चाहिए और इनके मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। मेरा ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें।